19 मार्च चैत्र नवरात्रि का व्रत न रखें ये 5 महिलाएं, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। ये 9 दिनों का पावन पर्व मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा और नियम के साथ माता रानी का व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से चैत्र नवरात्रि का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता दुर्गा पूर्ण करती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साल 2026 में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आरंभ हो जाती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वे बिना नियम जाने या अपनी स्थिति को समझे बिना व्रत रख लेती हैं, तो उन्हें कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी 5 महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का दोष या परेशानी न आए। 1. गर्भवती महिलाओं को कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात आती है गर्भवती महिलाओं की। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को अपने स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल सबसे पहले करनी चाहिए। नवरात्रि के व्रत में कई लोग निर्जला या फलाहार का नियम रखते हैं। इससे शरीर में कमजोरी आ सकती है और इसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं चाहें तो बिना भूखे रहे केवल माता दुर्गा की पूजा और जप कर सकती हैं। मां दुर्गा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। 2. गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाएं। जो महिलाएं किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, उन्हें भी नवरात्रि का कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। जैसे कमजोरी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंबे समय से चल रही बीमारी। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक भूखे रहने से स्वास्थ्य और खराब हो सकता है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म का पालन शरीर से होता है, इसलिए पहले शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। ऐसी महिलाएं व्रत की जगह माता दुर्गा का नाम जप, पाठ और आरती कर सकती हैं। 3. जिन महिलाओं के घर में शोक हो। यदि किसी महिला के घर में हाल ही में किसी करीबी का निधन हुआ हो और अभी शोक काल चल रहा हो, तो उस समय व्रत और बड़े धार्मिक अनुष्ठान करना उचित नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार शोक काल में व्यक्ति को सादगी और संयम के साथ समय बिताना चाहिए। ऐसे में नवरात्रि का कठोर व्रत या विशेष पूजा करना टाल देना ही बेहतर होता है। जब शोक काल समाप्त हो जाए, तब पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की पूजा की जा सकती है। 4. जिन महिलाओं के मन में श्रद्धा न हो। नवरात्रि का व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए। अगर किसी महिला के मन में भक्ति और श्रद्धा नहीं है और वह केवल दूसरों को देखकर व्रत रख रही है, तो इसका कोई विशेष फल नहीं मिलता। धर्म में कहा गया है कि भक्ति बिना किया गया व्रत केवल शरीर को कष्ट देने जैसा होता है। इसलिए अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो व्रत रखने के बजाय केवल माता दुर्गा का नाम लेना और सच्चे मन से प्रार्थना करना ही बेहतर माना गया है। 5. जिन महिलाओं को नियमों का पालन करना संभव न हो। नवरात्रि के व्रत में कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे सात्विक भोजन करना, लहसुन प्याज से दूर रहना, क्रोध और झूठ से बचना, रोज पूजा और आरती करना, साफ सफाई का ध्यान रखना। यदि किसी महिला के लिए इन नियमों का पालन करना संभव नहीं है, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अधूरा या नियमों के बिना रखा गया व्रत कई बार अशुभ फल भी दे सकता है। नवरात्रि व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए जरूरी नियम। जो महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं, उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. सुबह जल्दी उठें। नवरात्रि के दिनों में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर माता की पूजा करें। 2. घर की साफ सफाई रखें। जहां पूजा होती है वहां विशेष रूप से सफाई और पवित्रता बनाए रखें। 3. सात्विक भोजन करें। व्रत के दौरान केवल फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा आदि का सेवन करना चाहिए। 4. क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहें। नवरात्रि के दौरान मन को शांत और सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। 5. रोज माता की आरती करें। सुबह और शाम माता दुर्गा की आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूप। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कूष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी, मां सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में श्रद्धा से पूजा करने पर मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में क्या करें। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष कार्य करने से माता दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन करना, गरीबों को भोजन कराना,
गाय को हरा चारा खिलाना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दीपक जलाकर माता का ध्यान करना, इन कार्यों से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ समय माना जाता है, लेकिन हर व्रत की तरह इसे भी नियम और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। कुछ महिलाएं जैसे गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाएं, जिनके घर में शोक हो, जिनके मन में श्रद्धा न हो, जो नियमों का पालन न कर सकें, उन्हें नवरात्रि का कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखें कि माता दुर्गा केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। यदि आप सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं तो बिना व्रत के भी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी।